हेलो, वेलकम टू वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। दोस्तों, ये हमारी लास्ट की क्लास है जिसमें हम इडियम और फ्रेज के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, ये हमारी लगभग 160 मैं आपको आज की क्लास तक इडियम करा दूंगा जो आपके एग्जाम में यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। आ स्वीपिंग स्टेटमेंट। आ स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब होता है आपका एक जनरलाइज स्टेटमेंट। कैसा है स्टेटमेंट? बिल्कुल जो जनरल तरीके से दिया गया हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, है ना। लुक डाउन अपॉन। क्या? लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है आपका? किसी को बहुत ज्यादा हेट करना, हेट इंटेंसली। क्या? हेट इंटेंसली। सिंपैथाइज साइज मतलब होता है सहानुभूति रखना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपैथाइज मतलब को सहानुभूति होता है। इनडिफरेंट मतलब होता है बिल्कुल उदासीन यानी अलग। रिग्रेट मतलब होता है अवमानना या भाई कंटेम्प्ट करना किसी चीज को। प्ले टॉरेंट। क्या? प्ले टॉरेंट मतलब अपना जो आपका जो एम है उससे थोड़ा सा दूर रहना, यानी आप स्टे अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज। जो आपकी ड्यूटीज है वो उससे क्या करना, दूर रहना। ठीक है ना। ट्रायंट मतलब होता है आपका कहीं से किसी से बिल्कुल तानाशाह का, जैसे शी जिनपिंग वगैरह रखते हैं ना, बिल्कुल तानाशाह का व्यवहार, वो सब। रिस्पॉन्सिबल होना, अपनी जिम्मेदारी का ऐसा भी अलर्ट मतलब बिल्कुल सावधान होना, है ना। आ क्वीर फिश। आ क्वीर फिश मतलब होता है एक अजीब व्यक्ति। कैसा? अजीब व्यक्ति, यानी अजीब पर्सन कह दो, है ना। व्यक्ति की जगह कह दो अजीब पर्सन, यानी स्ट्रेंज पर्सन। क्या कहेंगे आप यहाँ पे? स्ट्रेंज पर्सन। इसका क्या होगा आंसर? स्ट्रेंज पर्सन, बी। फनी पर्सन नहीं होगा, मैड पर्सन नहीं होगा और कंफ्यूज पर्सन बिल्कुल नहीं होगा। देखो इनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना। सिंपली मीनिंग है बहुत, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मतलब पूरी तरह से। तो मेरी मदद करोगे पूरी तरह से, यानी टोटली। क्या होगा? टोटली। सिंपली नहीं होगा। मरली का मीनिंग होता है मात्र, है ना। देखो जिसका मीनिंग मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा, बता देता हूँ। और स्लाइट की मतलब होता है थोड़ा सा। आते हैं नेक्स्ट, ऑन द कार्ड्स। क्या? ऑन द कार्ड मतलब संभावित चीज है, मतलब आपका प्रोबेबल मतलब शायद चीज है। क्या? शायद कोई चीज है, ना। इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। सर्टेन मतलब अचानक से या निश्चित रूप से। निश्चित रूप से हो जाएगा ना। सर्टेन मतलब निश्चित। एविडेंट मतलब आपका होता है स्पष्ट। एविडेंस होता है ना, इससे बना एविडेंट। ड्यू मतलब आपका दे। 147 मतलब क्या होता है आपका? कोई आपका चॉइस ना होना, कोई आपकी चॉइस ना होना। नो रियल चॉइस एट ऑल। क्या? नो रियल चॉइस एट ऑल। तो एक्सीलेंट चॉइस बिल्कुल नहीं होगा। चॉइस और लिव और डाई ये मतलब मरने और जिन्हें मरने की कहानी नहीं। फर्स्ट चॉइस पहली चॉइस नहीं होना। ईट हम्बल पाए। क्या? ईट हम्बल पाए। ईट हम्बल पाए मतलब होता है माफी मांगना, किसी भी चीज से माफी मांगना है, किसी पर्सन से। टू अपोलोजाइज माफी मांगना क्या होता है? टू अपोलोजाइज। टू ईट गुड बाय नहीं। टू हैव एन एक्सीलेंट डिश नहीं। टू ईट स्लोली नहीं। इन्स एंड उन्स। इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब कहने का है, मतलब यहां पे पूरा डिटेल में। क्या? फुल डिटेल में चीजें क्या होगी? इसका आंसर फुल डिटेल में। फुल डिटेल में। देखो राउट का जो मीनिंग होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे इसका। रूट का मीनिंग सेपरेट वेज मतलब पता ही होगा, है ना। बिल्कुल एक सेपरेट रास्ता है। एंट्री एंड एग्जिट पता होगा। रूट आप लोग बताओ हिंदी वर्जन क्या होगा इसका। 150 हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब होता है बहरा। क्या? बहरा यानी डीप। क्या होगा? वीक। यानी डिसइंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना। इंटेंसिटिव इनसेंसिटिव है। इंटेंसिटिव नहीं, इनसेंसिटिव। असंवेदनशील मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अहंकारी एरोगेंट होगा। 151 तो 151 आपका क्या होगा? हैव योर केक एंड ईट इट। हैव योर केक एंड ईट इट। तो इसका आंसर क्या होगा? हैव इट बोथ वेज मतलब आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। करना कोई काम दो रास्ते से, दो तरीके से। टू ग्रीडी मतलब लालची। ओ वेरिकियस मतलब होता है पेटू। क्या होता है? पेटू। फिर एंजॉय फॉर एवर ये नहीं होगा। प्लफ एंड लोनली फुरो। प्लफ एंड लोनली फुरो। प्लफ एंड लोनली फ्लो मतलब होता है अकेले काम करना। क्या? वर्क अलोन। क्या होगा इसका? वर्क सिंगल हार्डली। वर्क सिंगल हार्डली। डू फार्मिंग खेती करना नहीं।
फ्यूटिल वर्क, फ्यूटिल वर्क मतलब होता है कोई निरर्थक कार्य करना, मतलब जिसमें कोई मन ही ना लगे फिर भी कर रहे हो। डू अ थैंकलेस जॉब। 153 फ्यू एंड फार बिटवीन, क्या फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब दुर्लभ होना, कोई चीज क्या होना आपका दोस्तों, दुर्लभ होना। अब बात करेंगे फ्यू एंड फार हो गया आपका, फ्यू एंड फार मतलब होता है दुर्लभ, तो इसका 153 का आंसर क्या होगा आपका, स्केयर मतलब क्या होता है दुर्लभ, स्मॉल डिस्टेंस नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, इन डिफरेंट सिचुएशन नहीं, क्योंकि यार भाई ये देखो इनके मीनिंग पता होने चाहिए, बहुत कॉमन है, अगर नहीं पता तो आप लोगों की इंग्लिश बहुत वीक है तो जाके मेहनत करो, है ना। बाकी कमेंट में आंसर छोड़ो, जिसका मीनिंग नहीं पता है मैं उसको आपका आंसर दूंगा। टू क्राई वॉल्व, टू क्राई वॉल्व मतलब होता है झूठा अलार्म देना, मतलब किसी को झूठी बात बोलना, क्या झूठा अलार्म देना, अरे झूठा बोलना, किसी को झूठी आवाज देना कि भाई ये होगा, जैसे वो कहानी नहीं सुनी भेड़िया आया भेड़िया, वही वाली है, झूठा आवाज देना। टू लिसन ईगरली नहीं, टू गिव अ फॉल्स अलार्म, क्या होगा, टू गिव अ फॉल्स अलार्म। टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड मतलब होता है आपका हर किसी भी जो आपका बिजनेस की जो डील करो उसमें क्या रखना, आपको ऑनेस्टी रखना है, ईमानदारी रखना। टू बी ऑनेस्ट इन, इफ इन एनी बिजनेस डील, है ना, क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब होता है अपना काम को जारी रखना, जब बॉल घूमती रहेगी तो आपका काम क्या होगा, चलता रहेगा, यानी क्या होगा, टू कंटिन्यू द वर्क, क्या होगा, टू कंटिन्यू द वर्क। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट मतलब होता है टू फेल टू स्टैंड, या फिर टू फेल द रियलाइज, टू फेल टू मेंटेन, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट, मतलब होता है यहाँ पे आपका टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट, मतलब आप फेल हो जाते हो कि भाई आपका जो इंटेंट इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आया, फॉल फ्लैट, आप जो चाह रहे थे वो चीज आपका नहीं और आप उसमें क्या होगा, फेल हो गए। 158 अब आता है स्केप गोट, स्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा, क्या होगा, स्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा, स्केप गोट मतलब क्या होता है, बलि का बकरा, तो इसका क्या होगा आंसर, फॉल गाय, कौन, फॉल गाय, क्या होगा, फॉल गाय मतलब बलि का बकरा। विटनेस मतलब गवाह, फूल मतलब बेवकूफ, प्रॉक्सी मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, बहुत कॉमन मीनिंग है। आता है सेकंड लास्ट, और इस सीरीज का भी सेकंड लास्ट है, सॉरी यूटोपियन आइडिया, क्या टोपियन आइडिया बोल सकते हैं ना, टोपियन आइडिया मतलब, यूटोपियन आइडिया मतलब होता है आपका फ्रिक्शनल आइडिया, यानी इमेजिनरी आइडिया, यानी इमेजिनरी आइडिया यानी काल्पनिक आइडिया, विचार, जैसे चॉकलेट की काश दुनिया होती, तो ऐसा जो चीज हो नहीं सकती ना, तो ये सब इमेजिनरी आइडिया है ना, ये क्लासिक, ये सब गलत है सब। और लास्ट इस क्लास का और सीरीज का, लूज एंड हेड, मतलब लूज एंड हेड मतलब वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में होना, क्या होना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, मतलब गेट एंग्री, हेड एक मतलब सर दर्द, एम्बेरिस मतलब भाई एम्बेरिस होना है ना, समझते हो, शर्मिंदा होना, शेप वंस हेड किसी को सिर मुंडवा देना, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका 160 का ए। दोस्तों ये हमारी 160 इडियम इस पूरी सीरीज में मैंने आपको करा दी है, आपको पूरी वीडियो देखना है, अगर आप चाह रहे हो इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए पूरी की पूरी 150 160 की, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, और वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ लिंक मैं बहुत जल्दी आपको शेयर कर दूंगा। आई होप गाइस आपको समझ आया हो, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो और आप शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।